आप देखिए अंजना ओम कश्यप जो कभी कभी बोलते बोलते अंजना ओम मोदी बोल जाती हैं खुद को। क्या वो परिभाषा में फिट हैं? इसमें क्या सवाल उठा रही हैं कि इस देश में बहुजन समाज की हकमारी क्यों हो रही है? क्या रूबिका लियाकत ये सवाल उठा रही हैं कि हमारे देश के जो पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग जिनकी हकमारी हो रही है, जिनकी लिंचिंग हो रही है, जिनका कोई विकास नहीं हुआ, उस पर कब सरकार ध्यान देगी? वो नहीं उठा रही। जब रूबिका लियाकत इंटरव्यू करती हैं तो प्रधानमंत्री से पूछती हैं आप थकते क्यों नहीं हैं? कौन सा टॉनिक आप पीते हैं जो आपके अंदर इतनी एनर्जी है? ये इस तरह का सवाल पूछते हैं। दीपक चौरसिया, ये सारे मेरे कलीग, मेरे बॉसेस रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, पूछते हैं कि आप बंटवा रखते हैं कि नहीं? हमारे सारे देशवासियों का बंटवा आपने मार लिया, उनकी जेब काट ली, सारा पैसा लूट लिया, और आप पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि कैसे आप हमारे लोगों का बंटवा चोरी कर रहे हैं, लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं आप बंटवा रखते हैं कि नहीं। एक अभिनेता है अक्षय कुमार जो आजकल जो है पूछते हैं प्रधानमंत्री से आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? अरे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग रोज मर रहे हैं। वो सवाल नहीं पूछा जाता, चाटुकारिता के सवाल पूछे जाते हैं। सुधीर चौधरी जैसा व्यक्ति जो वहां सत्ता के गलियारों की चाटुकारिता करता है, क्या उससे मैं कोई पत्रकारिता का सबक सीख सकता हूं? क्या उससे मैं सीखूं कि कैसे आपको सरकार के लिए एजेंडा सेटिंग करनी है और आपको मुद्दों से ध्यान भटकाना है, कैसे आपको चिल्लाना है, कैसे अपने हीरो को विलन बना के पेश करना है, कैसे बहुजन समाज की हकमारी होगी तो उन्हें बिकनी वाले मुद्दों में उलझाना है। ये मैं कम से कम उनसे नहीं सीख सकता। ऐसे बेकार घटिया लोगों से, सड़ान मारती मानसिकता के लोगों से मैं पत्रकारिता नहीं सीख सकता। सबके साथ काम करके आया हूं, इसलिए अनुभव से बता रहा हूं कि पत्रकार नहीं है, आसान भाषा में जिसे दलाल कहते हैं, ये सब के सब वही लोग हैं। आप सबको जय भीम। आप उस ज़मीन पर बैठे हैं जहां से हमारे पुरखे निकले हैं, तो बहुजनों की सत्ता कायम करने वाले शिवाजी महाराज को नमन, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जिन्होंने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया उनको नमन, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमें समानता और न्याय और बराबरी से जीना सिखाया उनको नमन। इसलिए जोरदार जय भीम। यहाँ वो ज़मीन है जिसने हमारे पुरखों को हमें दिया है। इस महाराष्ट्र की ज़मीन पर खड़ा होना, मेरे पुरखे यहीं कहीं टहलते होंगे, ऐसे ही कार्यक्रमों में हमारे समाज की मुक्ति का रास्ता ढूंढते होंगे, इसलिए इस ज़मीन पर खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। और बामसेफ ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए शुरुआत में ही आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले साहब और सम्मानित मंच, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, ज़्यादा समय लग गया, इसलिए सीधा अपने मुद्दे की बात करूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मेरा जो विषय है, भारतीय लोकतंत्र की हत्या में ब्राह्मण बनिया मीडिया की भूमिका एवं स्वतंत्र बहुजन मीडिया की आवश्यकता क्यों है। इस सवाल का जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो हमें हमारे पुरखों की पत्रकारिता की तरफ जाना होगा। आप सब जानते हैं कि आज का जो मीडिया है वो किन जातियों और किन लोगों के कंट्रोल में है। मैं भारत के जिस मीडिया को आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूं, क्योंकि वहां काम करने वाले सभी के सभी लोग मनुवादी चरित्र के व्यक्ति हैं। सभी वही लोग हैं, उन्हीं का कब्ज़ा है जिनकी शर्ट के नीचे जनेऊ छुपा हुआ है और जिनकी रगों में जातिवाद का लहू दौड़ रहा है। उन लोगों का भारत के मीडिया पर कब्ज़ा है। मैंने एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन, इंडियन न्यूज़, ये जो बड़े हिंदी के मीडिया चैनल हैं जो भारत के कथित मनु स्ट्रीम मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वहाँ काम किया। और अपने पूरे कामकाज के दौरान जितने साल मैंने वहाँ काम किया, एक व्यक्ति मुझे अपने बहुजन समाज का पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर या एडिटोरियल में बैठा व्यक्ति मुझे वहाँ नहीं मिला जो ये कहता हो कि इस देश में बहुजन समाज की जो हकमारी हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे वहाँ नहीं मिला। हाल ही की एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम की जो कहती है कि भारत में जो अभी मीडिया है उसका 90% हिस्सा कॉरपोरेट मीडिया सारा का सारा बामन बनिया लोगों के कंट्रोल में है और वही उस पूरी मीडिया को चलाते हैं। पूरा कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास में है, इसलिए वो हमारा मीडिया नहीं है, वो मनु मीडिया है।
हमारा मीडिया कहाँ है, हमें पत्रकारिता किन से सीखनी चाहिए, हमें जनवादी और बहुजन हितों की पत्रकारिता करना किन से सीखना चाहिए, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं भारत में कभी भी मीडिया का कोई स्वर्ण दौर नहीं रहा, कोई ऐसा गोल्डन एरा नहीं रहा जब भारत के मीडिया ने कोई बहुत शानदार काम किया हो। भारत का मीडिया हमेशा से जातिवादी था, हमेशा से वर्णवादी था और वो चंद लोगों के कंट्रोल में ही था। इसीलिए हमारे लोगों को अपना मीडिया शुरू करना पड़ा। मेरी जो पत्रकारिता की पढ़ाई हुई है वो भारत के सबसे बड़े मीडिया स्कूल से हुई, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता की जो विरासत है, जो मेरा रिश्ता है, वो मैं अपने पुरखों से जोड़ता हूँ। जिन पुरखों के यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब शिवाजी महाराज, संत गाडगे, मेरे जो पुरखे हैं, मैं उनसे अपनी पत्रकारिता की विरासत को जोड़ता हूँ। क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, हमें एक बात सिखाई गई, पत्रकारिता का मतलब है आपको सवाल या निशान लगाना है, क्वेश्चन मार्क रेज करना है। हमें ये पढ़ाया गया स्कूल में कि हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बात सिखाई गई कि जर्नलिज्म का मतलब है जो सरकार बता रही है वो प्रचार है, और जो सरकार छुपा रही है वो खबर है, और जो खबर छुपा दी गई है वो ढूंढ के लाना है। आपको सही और गलत में से सही का साथ देना है, गलत का विरोध करना है। यही पत्रकारिता है, यही सिखाया गया हम लोगों को। लेकिन इस परिभाषा के संदर्भ में आज के आप मनुवादी मीडिया को देखिए। आप देखिए अंजना ओम कश्यप जो कभी कभी बोलते बोलते अंजना ओम मोदी बोल जाती हैं खुद को, क्या वो परिभाषा में फिट हैं? इसमें क्या सवाल उठा रही हैं कि इस देश में बहुजन समाज की हकमारी क्यों हो रही है? क्या रूबिका लियाकत ये सवाल उठा रही हैं कि हमारे देश के जो पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग जिनकी हकमारी हो रही है, जिनकी लिंचिंग हो रही है, जिनका कोई विकास नहीं हुआ, उस पर कब सरकार ध्यान देगी? वो नहीं उठा रही। जब रूबिका लियाकत इंटरव्यू करती हैं तो प्रधानमंत्री से पूछती हैं आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक आप पीते हैं जो आपके अंदर इतनी एनर्जी है? ये इस तरह का सवाल पूछते हैं। दीपक चौरसिया, ये सारे मेरे कलीग, मेरे बॉसेस रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, पूछते हैं कि आप बंटवा रखते हैं कि नहीं? हमारे सारे देशवासियों का बंटवा आपने मार लिया, उनकी जेब काट ली, सारा पैसा लूट लिया, और आप पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि कैसे आप हमारे लोगों का बंटवा चोरी कर रहे हैं, लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं आप बंटवा रखते हैं कि नहीं। एक अभिनेता है अक्षय कुमार जो आजकल जो है पूछते हैं प्रधानमंत्री से आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? अरे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग रोज मर रहे हैं। वो सवाल नहीं पूछा जाता, चाटुकारिता के सवाल पूछे जाते हैं। सुधीर चौधरी जैसा व्यक्ति जो वहां सत्ता के गलियारों की चाटुकारिता करता है, क्या उससे मैं कोई पत्रकारिता का सबक सीख सकता हूं? क्या उससे मैं सीखूं कि कैसे आपको सरकार के लिए एजेंडा सेटिंग करनी है और आपको मुद्दों से ध्यान भटकाना है, कैसे आपको चिल्लाना है, कैसे अपने हीरो को विलन बना के पेश करना है, कैसे बहुजन समाज की हकमारी होगी तो उन्हें बिकनी वाले मुद्दों में उलझाना है। ये मैं कम से कम उनसे नहीं सीख सकता। ऐसे बेकार घटिया लोगों से, सड़ान मारती मानसिकता के लोगों से मैं पत्रकारिता नहीं सीख सकता। सबके साथ काम करके आया हूं, इसलिए अनुभव से बता रहा हूं कि पत्रकार नहीं है, आसान भाषा में जिसे दलाल कहते हैं, ये सब के सब वही लोग हैं, चंद जातियों के लोग हैं। मैं इस बात पे गर्व भी महसूस करता हूँ। काले साहब, हमें इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि भारत में इस वक्त जितने खराब हालत हैं, जितनी भी बुरी बातें हो रही हैं, जितना नुकसान, जितना हमारे लोग तड़प रहे हैं, सिर्फ बहुजन समाज नहीं बल्कि पूरा देश जिस हालत में है, उसके जिम्मेदार बहुजन समाज के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी मीडिया की है और मीडिया को चलाने वाले हमारे लोग नहीं हैं। तो इस देश में नफरत का कारोबार जो हो रहा है, हमारे लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें इस पर भी गर्व महसूस करना चाहिए। इस देश को रहने लायक बनाने वाले हमारे लोग हैं, और जो माहौल खराब कर रहे हैं वो बामन बनिया चंद जातियों के लोग हैं जो वहां नोएडा की फिल्म सिटी से बैठकर एजेंडा सेट करते हैं। तो मुझे उनसे पत्रकारिता सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और को सीखने की ज़रूरत है। दलालों से दलाली सीख सकते हैं, पत्रकारिता हम नहीं सीख सकते। मैं जब पत्रकारिता की परिभाषा अपनी पढ़ी हुई सोचता हूँ तो सवाल उठाने का मतलब सही को सही, गलत को गलत कहना, ये काम हमारे पुरखे सैकड़ों हजारों सालों से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे? सवाल उठा रहे थे।
सवाल पूछ रहे थे, ये देश में इस धरती पर मानव मानव में भेद क्यों है, सभी मानव समान क्यों नहीं है, क्यों पाखंड में फंसे हो, हमें करुणाशील, न्याय, भाईचारा इसके आधार पर समाज बनाना है, ऐसा क्यों नहीं है, सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में, एक प्रेरणा की भूमिका में तथागत बुद्ध हैं, जो मुझे सही और गलत की पहचान करने की ताकत देते हैं। मैं जब अपनी पत्रकारिता को देखता हूं तो मैं कबीर को याद करता हूं, जो अपने दौर में एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं, सवाल उठाते हैं, ये देश कैसा बन गया, किसके पास ताकत है और किसकी ताकत को छीन लिया गया, ये कबीर कह रहे हैं।